तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। तो जैसा कि आप सभी बच्चे थंबनेल में देख रहे हैं, आज आप सभी के लिए क्या लेकर के आए हैं, क्लास 10th बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेकर के आए हैं। और इस अनुच्छेद का नाम है मम ग्राम बोलिए, अस्माकम ग्राम बोलिए या फिर प्रिय ग्राम बोलिए, जो भी बोलना है तो गाँव पर है। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले इस वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटे को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए समझते हैं। तो ये जो वीडियो है क्या है, गांव पर, देखिए ध्यान दीजिए तो समझिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाक्य क्या है, देखिए तो ध्यान दीजिए। पहला वाक्य आपका है, ध्यान दीजिए यहाँ पे है पहला वाक्य, कहता है मेरा या हमारा गांव एक आदर्श गांव है। आप कह सकते हैं मेरा या हमारा। अगर आपको एग्जाम में देंगे मम तो लिखना है मेरा, या देगा हमारे गांव के बारे में लिखिए तो, या अस्माकम ग्राम देंगे तो लिखना है हमारा, या मम ग्राम देंगे तो फिर लिखना है मेरा। बात समझे? तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए लिखे है मेरा या हमारा गांव एक आदर्श गांव है। आप भी लिख सकते हैं ऐसे ही सेम लिख सकते हैं। तो मेरा का मम, हमारा का अस्माकम, गांव का ग्राम एक का एक आदर्श ग्राम अस्ति। बात समझ गए? दूसरा देखिए मेरे या हमारे गांव का नाम बेराई है। अब देखिए आपके गांव का जो भी नाम है वो लिख दीजिए। हम अपने गांव का नाम लिखे हैं, जैसे देखिए मेरे या हमारे गांव का नाम बेराई है, तो यहाँ पे लिखे हैं मम अस्माकम ग्रामस्य। गांव का है तो षष्ठी विभक्ति लग गया। कौन सा षष्ठी विभक्ति? नाम का नाम ही होता है, बेराई अस्ति, है का अस्ति। तीसरा वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य कहता है यह गांव बिहार राज्य के मुंगेर जिला में है। अब आपका गांव जिस जिला में है वह लिख दीजिएगा। हमारे गांव पड़ते मुंगेर जिला में तो हम लिख दिए हैं। बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं अयम ग्रामः, बिहार राज्य है ना, तो बिहार प्रांतस्य। देखिए ये जो राज्य होता है उसका प्रांत होता है, ठीक है। प्रांतस्य मुंगेरे मंडले, देखिए जिला का होता है मंडल और राज्य का होता है प्रांत, ठीक है। बिहार प्रांतस्य मुंगेर मंडले अस्ति, जिला का मंडल होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। चौथा वाक्य देखिए, तो चौथा वाक्य कहता है यहाँ के सभी लोग साक्षर है। मतलब हमारे गांव के लोग सभी क्या है, साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ मतलब अत्र, यहाँ के सभी, यहाँ के सभी तो अत्र सर्वे लोग मतलब जना, साक्षर का साक्षरा है मतलब संति, बहुत सारे लोग हैं ना तो इसलिए संति हो जाएगा, अस्ति सत्ता संति। बात समझ गए? तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा वाक्य, पांचवा वाक्य क्या कहता है, गांव के निकट एक मंदिर है। गांव के निकट एक मंदिर है। तो अगर आपके गांव में मंदिर है तो लिख सकते, नहीं भी है तो क्या कोई देखने तो नहीं गए तो आप लिख सकते हैं। अगर विद्यालय है तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मेरे गांव में एक विद्यालय है तो लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है मम निक्सा, देखिए मेरे गांव में तो मम हो जाएगा। देखिए ये जो है निक्सा, सम्मुखे, उभयो या फिर रहे, चारों ओर, परितः रहे, सर्वतः रहे, उभयतः रहे, इन सबों के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं गांव के निकट है तो निकट में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो ग्रामम निक्सा एकः मंदिरम अस्ति। बात समझ गए? गांव के निकट एक मंदिर है। हिंदी संस्कृत दोनों लिख दिए ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला वाक्य समझते हैं। देखिए अगला वाक्य यहाँ पे है, देखिए अगला वाक्य क्या है, देखिए तो मेरे या हमारे गांव का वातावरण आकर्षक है। हमारे गांव का वातावरण कैसा, आकर्षक है। तो लिखिए मेरा लिखिएगा तो मम लिखिएगा, या हमारे लिखिएगा तो अस्माकम। गांव का तो यहाँ पे अब षष्ठी विभक्ति लगेगा। ग्रामस्य वातावरण तो वातावरण का वातावरणम, आकर्षक का आकर्षकम, है का अस्ति। उसके बाद देखिए सातवां वाक्य, सातवां वाक्य क्या है, यहाँ एक विद्यालय, यहाँ मतलब हमारे गांव में एक विद्यालय है तो अत्र एकः विद्यालय अस्ति।
उसके बाद 8वां वाक्य देखिए, 8वां वाक्य देखिए। तो 8वां वाक्य जो है, कहते गांव में एक तालाब है, मतलब हमारे गांव में एक तालाब है तो हम तालाब लिखे। अब आपके गांव में है तो लिखे, नहीं भी है तो लिख सकते हैं, कोई देखने नहीं गया है। चलिए देखिए, जैसे ग्रामे एकः सरोवरः अपि अस्ति, मतलब गांव में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगा है इसलिए ग्रामे लिखे, ठीक है। ग्रामे सप्तमी में एक ही मात्रा लगता है, एक ही मात्रा, ठीक है। तो ग्रामे सरोवरः, तालाब का सरोवर होता है, तडागे भी होता है, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखिए, गांव के चारों ओर वृक्ष, हम क्या बोले, चारों ओर रहे या दोनों ओर रहे या निकट रहे या धिक रहे, इन सब के योग में द्वितीया लगता है। तो देखिए, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य देखिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है अगला वाक्य, मुझे अपने गांव पर गर्व है। तो मुझे है तो क्या होगा, मह्यम होगा, अपने तो स्व होगा, गांव तो गांव पर है तो ग्रामे होगा, उसके बाद गर्व का गर्व, है का अस्ति हो जाएगा। बात समझ गए। लास्ट वाक्य जो है, देखिए लास्ट वाक्य आपका जो यहाँ पे है वो थोड़ा दिख नहीं रहा है नज़दीक से, वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट वाक्य जो है 12वां वाक्य आप देख लीजिएगा और आराम से बना सकते। इस प्रकार से मेरा जो है 12 वाक्य था, आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 7 वाक्य लिखना है। अगर आप सभी बच्चे समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन अनुच्छेद लेकर के आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाए। ये अनुच्छेद भी बोर्ड एग्जाम में 5-6 बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको VVI एकदम मोस्ट VVI समझिए, मोस्ट VVI, बात समझे ना। इसीलिए इनको एकदम याद ही कर लेना है। आपको समझा दिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।